राजस्थान के लिए बीजेपी ने 2 अहम समितियों का ऐलान किया है और खास बात इसमें यह है कि इन समितियों में वसुंधरा राजे समेत कई दूसरे जो बड़े नेता हैं उनके नाम यहां पर नहीं है। तो चुनाव प्रबंधन समिति, संकल्प पत्र समिति का ऐलान जो है वो किया गया है। संकल्प समिति की कमान अर्जुन मेघवाल को दी गई है। घनश्याम तिवारी इसमें सह संयोजक होंगे। चुनाव प्रबंधन जो है वो नारायण पंचारिया को कमान इसकी दी गई है और राज्यवर्धन राठौर इसमें सह संयोजक होंगे और दोनों समितियों में वसुंधरा राजे नहीं है। बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं के भी नाम इसमें नहीं है। तो यहां पर राजस्थान को लेकर भी तैयारी है और इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर भी बीजेपी की तैयारियां जो है वो दिख रही हैं। लेकिन यहां पर जो ये समितियां बनाई गई हैं, तैयारियों के मद्देनजर ही इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे समेत कई जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके नाम इसमें शामिल नहीं है। तो इस पर चर्चा करते हैं क्या तैयारियां बीजेपी की हैं। इसके साथ अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल हमारे। अखिलेश जी, ये जो बीजेपी की तैयारी यहां पर दिख रही है, जो समितियां यहां पर बनाई गई हैं, इसके साथ क्या रणनीति इनकी है ये भी आप समझाइए। और दूसरा, बड़े नेताओं को इसमें नहीं शामिल किया गया, ये इसके पीछे क्या जो है वो कदम हो सकता है? देखिए, रणनीति तो बिल्कुल साफ ये दिख रही है कि बीजेपी में जितने दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, उन सबको इससे दूर रखा जाए। बड़ा कारण उसके पीछे ये है कि अगर आप किसी एक को तवज्जो देंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। और राजस्थान बीजेपी के लिए वो राज्य जहां पर एक नहीं बल्कि कई दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। ये बात जरूर है कि वसुंधरा राजे का नाम इन दोनों ही समितियों में नहीं है, लेकिन ये बात भी है कि जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं, वो चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर राजेंद्र राठौड़ हो या सतीश पुनिया हो या खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, इन तमाम बड़े नेताओं के नाम भी इन समितियों में नहीं है। लेकिन ये इस बात के उलट है कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जब समिति का घोषणा बीजेपी ने की है, प्रबंधन समिति की, तो वहां पर कद्दावर जो नेता है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें जगह दी गई और उन्हीं के साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी रखा गया, मुख्यमंत्री को भी समिति में रखा गया। तो राजस्थान में यह अलग फार्मूला क्यों? तो इसका हम लगातार दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि बीजेपी ने तय किया है कि राजस्थान में किसी भी एक चेहरे के बिना वो चुनाव मैदान में उतरेगी और पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ेगी। तो यही कारण है कि वसुंधरा राजे को इसमें शामिल नहीं किया गया। आज जो प्रभारी हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, उनसे पूछा भी गया कि वसुंधरा समिति में क्यों नहीं है, तो ये कहा उन्होंने कि देखिए, वो तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो जमकर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी, लेकिन क्या अभी भी एक प्रचार समिति बनाई जाएगी और क्या उसमें वसुंधरा राजे को जगह दी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है जो कई कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में इसका हमको जवाब मिलेगा। और एक बड़ा सवाल यहां से ये भी खड़ा हो जाता है अखिलेश जी के, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, वो जीतते हैं, तो मुख्यमंत्री कौन? बिल्कुल, ये तो प्रश्न रहेगा ही और ये प्रश्न हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी बार बार पूछे भी चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन बीजेपी ने सोच समझ करके ये तय किया है कि इस बार किसी एक का चेहरा सामने न रखा जाए। जैसा मैंने कहा कि अगर आप किसी एक का रखते हैं तो बाकियों के नाराज होने का खतरा है और भीतर घात का खतरा है। तो बीजेपी ने इसीलिए रणनीति के तौर पर फैसला किया है। लेकिन क्या ये वसुंधरा राजे को रास आएगा, ये फैसला, ये देखने की बात होगी। लेकिन हमने भी फिलहाल ये देखा है पिछले 2-3 महीनों में, जब भी चाहे पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान गए हो, चाहे गृहमंत्री अमित शाह गए हो, वसुंधरा राजे को खास तौर से तरजीह दी गई है। उनका जो सम्मान है वो उनको पूरा देने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया है और ये संदेश देने का प्रयास भी किया गया है कि वो अलग थलग नहीं है, बल्कि जो बीजेपी का पूरा चुनाव अभियान है उसमें उनकी एक बड़ी प्रमुख भूमिका है। और ये जो 2 समितियां हैं अखिलेश जी, चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प समिति, इसके जरिए क्या जो है वो तैयारी बीजेपी करना चाहती है? क्योंकि वहां की सरकार अगर देखें हम तो उस पर बड़ी अलग अलग तरह से जो है वो निशाने साधते रहे हैं बीजेपी के नेता भी, और जवाब भी जो है वो वहां से आते रहे हैं। देखिए, ये जो प्रबंधन समिति है उसका मुख्य तौर पर काम यह होगा कि चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को आइडेंटिफाई किया जाए, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरा जाए। तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी ये समिति है, नरेंद्र सिंह तोमर को इसकी कमान सौंपी गई है। वैसे ही संकल्प पत्र जो है वो मैनिफेस्टो कमेटी है कि बीजेपी जब अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी तो उसमें क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या क्या वादे राजस्थान की जनता से करने चाहिए, इन सब बातों का समावेश संकल्प पत्र में किया जाएगा और इसी को तय करने के लिए संकल्प पत्र समिति बनाई गई है। इसके साथ ही एक प्रचार समिति भी बनाई जा सकती है। लेकिन जहां तक उम्मीदवारों के चयन का सवाल है, इसके लिए बीजेपी की अपनी एक व्यवस्था है, एक कोर ग्रुप है जो तमाम चीजों को तय करता है। राज्य के स्तर पर चुनाव समिति की बनाई जाती है जो केंद्रीय चुनाव समिति को अपनी सिफारिश देती है और इस तरह से एक बड़ा व्यापक बीजेपी का नेटवर्क होता है जिसके जरिए किसी भी चुनाव को लड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी जो है साझा करने के लिए।